दोस्तों जय श्री राम। दोस्तों 30 जून 2022 से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। आप में से बहुत सारे लोग या तो कभी न कभी अमरनाथ की यात्रा कर चुके होंगे या कुछ इस साल जाने की सोच रहे होंगे। दोस्तों क्या आप अमरनाथ गुफा का इतिहास जानते हैं? क्या आप अमरनाथ में बने शिवलिंग का रहस्य जानते हैं? और यह यात्रा कब से चली आ रही है, इसके बारे में जानते हैं? मेरी आज की इस वीडियो में मैं आपको इस सब के बारे में बताऊंगा, पर इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों अमरनाथ शब्द दो शब्दों के जोड़ से बना है। अमर का मतलब जिसको कोई मार नहीं सकता और नाथ का मतलब भगवान। भगवान शिव द्वारा माता पार्वती को इसी गुफा में अमर होने की कथा सुनाई थी, जिस कारण इसका नाम अमरनाथ पड़ा। दोस्तों माना जाता है कि अमरनाथ गुफा की खोज सबसे पहले भंगु ऋषि ने की थी। तब से यह स्थान भगवान शिव की आराधना का प्रतीक बन गया है। इस स्थान पर यात्रा कब से चली आ रही है, इसके बारे में बताना मुश्किल है। कभी कल्हण के द्वारा ईसा से पूर्व लिखी गई राजतरंगिणी में भी इस यात्रा का जिक्र मिलता है। 34 बीसी से 17 एडी तक राजा शांतिमत, जो शिव के बहुत बड़े भक्त थे, वो हर साल पहलगाम के वनों में बर्फ से बने शिवलिंग की पूजा करने जाते थे और बर्फ का शिवलिंग अमरनाथ की गुफा के अलावा पूरी दुनिया में कहीं और नहीं बनता। कल्हण की राजतरंगिणी के अलावा नीलमत पुराण में भी अमरनाथ गुफा का जिक्र मिलता है। दोस्तों अमरनाथ गुफा में बनने वाले बर्फ का शिवलिंग विज्ञान के लिए चुनौती बना हुआ है। गुफा में जगह जगह पानी टपकता है, पर सिर्फ एक निश्चित स्थान पर हर साल बर्फ का शिवलिंग बनता है, जबकि गुफा के बाहर जो बर्फ गिरती है वो नरम होती है, पर जिस बर्फ से शिवलिंग बनता है वो ठोस है। दोस्तों आपने अभी तक यही सुना होगा कि 1869 में एक मुस्लिम बकरियां चराने वाला बूटा मलिक ने इस स्थान की खोज की और 1872 में इस गुफा में लोगों ने यात्रा करनी शुरू की। पर दोस्तों यह पूरा सच नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हजारों साल से हिंदुओं द्वारा यात्रा की जाती है, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण राजतरंगिणी और नीलमत पुराण से मिलता है। हो सकता है कि जब मुस्लिम आक्रमणकारियों ने कश्मीर पर हमले किए, कश्मीर में हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ, तब इस यात्रा पर बैन लग गया हो या ये यात्रा बंद हो गई हो और लोग इसको बोलने लग गए हो। एक अंग्रेज लेखक ने अपनी बुक वैली ऑफ कश्मीर में लिखा है कि कश्मीरी ब्राह्मण अमरनाथ की यात्रा करते थे और उनकी देखभाल करने और यात्रा का प्रबंध करने की जिम्मेदारी कश्मीर के बटकूट के मालिकों के पास होती थी। और बूटा मलिक के परिवार वाले भी आज अनंतनाग के बटकूट मोहल्ले में रहते हैं। 1990 तक इनको अमरनाथ के चढ़ावे में चौथा हिस्सा मिलता था, पर 1990 में जब शाइन बोर्ड की स्थापना हुई तब इसे इनको हिस्सा मिलना बंद हो गया है। दोस्तों हो सकता है कि बूटा मलिक का जो परिवार था वो ही यात्रियों की देखभाल करता रहा हो, क्योंकि पहले यह लोग भी हिंदू ही थे, इसलिए इनके परिवारों में यह परंपरा चली आ रही होगी। बाद में यह एक कहानी बना दी गई कि बूटा मलिक ने इस गुफा की खोज की, क्योंकि बूटा मलिक कौन था इसके बारे में कोई नहीं जानता। बस यह एक कहानी ही है, और इतनी ऊंचाई पर कौन अपनी बकरियों को लेकर जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी चली आ रही है। तो दोस्तों आपको यह मेरी जानकारी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए।